हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग गांव जा रहे थे, तो हम लोगों की पैकिंग शुरू हो गई। और इसमें हमारे कान्हा जी रखे हुए हैं मम्मी ने, और कान्हा जी को हम साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे घर जो है फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद कान्हा जी यहाँ पे अकेले कैसे रहेंगे। तो यहाँ मम्मी पापा को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं क्योंकि जो गाँव है वो पापा का ही है और हमेशा पापा के साथ जाया करते थे। अब पापा के बिना जा रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पे देखो, ये 2 बैग मेरे हैं और सबके यहाँ पे अलग अलग बैग थे। इसका बैग अलग था और कन्नू का बैग अलग था। तो क्योंकि भैया पहले ही जा चुका था तो भाभी थी, तो फिर बच्चों के बैग अलग अलग हो गए थे। तो ये नहीं जा रहे थे सोने के पापा। पीछे से जो आवाज़ आ रही है ना, चीची चीची और हवा की, तो ये मैं नेचुरल आवाज़ है। गाँव में बैठी हूँ मैं, एडिटिंग कर रही हूँ इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बस अड्डे पे, तो अपनी बस का वेट कर रहे हैं। बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं ना, तो यहाँ से बस ही जाती है, ट्रेन तो नहीं जाती है हमारे डायरेक्ट गाँव में, तो हमें बस ही जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे बैठ के अभी हम वेट कर रहे हैं बस का। और ये ना हमें बस अड्डे तक छोड़ने आए थे क्योंकि कोई साथ में जाने वाला नहीं था, सिर्फ हम सारी लेडीज़ थी और बच्चे थे, इसीलिए मैंने कहा मैं बस अड्डे तक छोड़ देता हूँ। और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रही है, मेरे मुंह में हवा घुसे जा रही है। तो बस यहाँ पे देखो, बसें बहुत सारी जाती है हर जगह। तो कितने सारे बैग हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस में चढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं घर निकल जाऊँगा। और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब पहुँचते पहुँचते हमें 10 साढ़े 10 बज गए थे। और बस निकली थी पता है कितने बजे, 12 बजे के बाद बस निकली थी। फिर ये भी लेट हो गए थे, 1 बजे घर पहुँचे होंगे ये भी। तो बस यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। इसमें मम्मी ने रखे हुए हैं कान्हा जी हमारे बैठे हुए हैं। कान्हा जी को भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। और बस बैठे बैठे थक गए थे सारे लोग, क्योंकि ये थी हमारी बस जिसमें हमें जाना था। तो ये बस में भी खाली थोड़े तो कुछ ही लोग थे। तो यहाँ पे मम्मी बैठ गई हैं और बस में बैठने के लिए हम भी रेडी हैं। हम जब बैठ चुके हैं मतलब, तो ये सीट अंधेरा हो गया, काफ़ी टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11, और बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। बट हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और सारी जगह बस ही बस खड़ी हुई थी, इसीलिए सब पसीने में लथपथ हो रहे थे। तो अभी वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। हाँ बेटा, 1 मिनट जस्ट नहीं है ना, मत परेशान होना। इधर नहीं है, उधर इधर है। यहाँ पे ना थोड़ी देर के बाद जब हमारी बस चलने के बाद, मतलब चलने के 1-2 घंटे के बाद, मतलब ऑलमोस्ट रात तो हो चुकी थी और सभी सो चुके थे, आँख लग गई थी सबकी। 1.5-2 घंटे के बाद या 2-2:30 बज रहे होंगे, ऐसे ही कुछ टाइम था, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता। तो यहाँ पे ना ड्राइवर बहुत स्पीड में बस चला रहा था और पता नहीं पेड़ से टकराई, किससे टकराई, कुछ पता नहीं है। वो कुछ और ही बोल रहा था कि गैस बन गई और शीशा टूट गया। तो जो शीशा, फ्रंट का शीशा होता है, इसके 2 पार्टीशन होते हैं, एक तो ड्राइवर की साइड में होता है, एक उसके बराबर वाले। तो जो बराबर वाला शीशा था ना, वो टूट के पूरा पीछे गिरा। आप रिवर्स करके देखना, उससे पहले मेरी मम्मी बैठी हुई थी आगे वाली फ्रंट सीट पे, क्योंकि उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, तो उनको आगे बैठ गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आधा 1 घंटे पहले ही वो पीछे आ गई थी, हम लोगों के साथ बैठ गई थी। कान्हा जी की कृपा थी, क्या था। और कोई एक लेडीज़ और आके वहाँ बैठ गई थी और उसका बच्चा था, चीकू से थोड़ा बड़ा था, और उसका पूरा सर, मतलब सर से खून ही निकल रहा था। और लेडीज़ के भी सर में लगी थी कांच। वो लोग रोए भी नहीं थे, पता नहीं ज़्यादा लगी थी कि नहीं, क्योंकि फिर बाद में पीछे चले गए थे। और अभी आपने देखा ना कितना मोटा शीशा था, पूरी गाड़ी में शीशे हो गए थे और ज़रा सा शीशा बचा था बस। और वो ये कह रहा था कि गैस बन गई है, गैस की वजह से शीशा टूट गया है। क्या हुआ था हमें भी नहीं पता, क्योंकि अंधेरा था गाड़ी में, मतलब लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और बहुत तेज़ चला रहा था। हम लोग बाबा, मैं तो अपने मन में सोचती, मेरे को बहुत तेज़ चला रहा, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ नहीं घटना हुई। वो शुक्र है कि
गाड़ी कहीं टकराई नहीं, सब सेफ थे। बस शीशा ही टूटा और उस लेडीज़ को भी ज़्यादा नहीं लगी, हाँ थोड़ी लगी है, अब इतना नहीं पता कितनी लगी क्योंकि उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। तो लेकिन बहुत ज़्यादा शीशा, पूरा फ्रंट का शीशा टूट के देखो पूरा कांचम कांच हो गई थी। और ये भी मैंने थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि शीशा बाहर ज़्यादातर लोग उतरे हुए थे, मैं अपनी फीस सीट से उतरी नहीं थी। तो यहाँ पे मेरे भतीजे के भी पैर में लगी थी और मम्मी के भी सिर्फ हाथ में ज़रा सा कांच छुआ था। और वो कान्हा जी की कृपा है, क्या है कि मम्मी बच गई, नहीं तो पहले मम्मी ही बैठी थी। मम्मी कहती मैं आगे ही बैठ के जाऊँगी क्योंकि मम्मी के जो ना घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए मम्मी कहती मैं फ्रंट में बैठ के जाऊँगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, देखो थोड़ा सा शीशा बचा है बस, ये बाकी का पूरा शीशा टूट गया था। और यहाँ पे हम ना 5 बजे के करीब हम लोग पहुँच चुके थे डुमरी, जहाँ पे हमें मतलब उतरना था और अंधेरा हुआ था। 5 ही बज रहे थे, बहुत जल्दी उसने उतार दिया था हमें। तो यहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो रहा था, तो मैंने कहा लो थोड़ा शूट कर लेती हूँ। तो इसके बाद थोड़ा सा उजाला हो गया था, फिर हमें ऑटो वगैरह मिल गए थे। फिर इसके बाद आप वीडियो तो यहाँ पे देखो इसके यहाँ पैर में लगी थी और थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था, तो उसने कपड़ा बांध लिया था। ज़्यादा नहीं लगी थी, क्या वो तो शुक्र है कि ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी ही लग के रह गई थी। तो बस यहाँ पे हमें मिल चुके थे ऑटो, और ऑटो में हम सब बैठ चुके थे। ऑटो बिल्कुल खचाखच भर चुका था, बैग भी टस भर गए थे क्योंकि बैग इतने सारे थे। तो बस यहाँ से आप वीडियो को एंजॉय करना। ठीक है, दे हाय कर दे इसमें हवाई जगह।